नमस्कार दोस्तों, आत्मशक्ति संजीवनी के इस काउंसलिंग सेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ वाला बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर नई अपडेट आपको फ़ौरन मिल सके। साइकोलॉजिकल रिसर्चेस ये प्रूव कर चुकी हैं दोस्तों कि 90% बीमारियाँ उनका ओरिजिन जन्म मानसिक रूप से होता है पहले, और फिर अगर उन्हें अनुकूल वातावरण खाद्य पानी मिलता रहे तो धीरे धीरे शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं। किसी न किसी बीमारी को समझकर हम उसका इलाज तो करते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है उसका इलाज नहीं हो पाता। जैसे बच्चे को स्कूल जाने से डर लगता है, स्ट्रेस से उसको सर में दर्द हुआ, आपने टैबलेट दे दी, सोचा इलाज हो गया, लेकिन वो कुछ दिन बाद फिर पेट दर्द के रूप में शुरू हुआ। तो जब तक रूट कॉज को न समझ लिया जाए प्रॉपर इलाज होना मुश्किल है, और धीरे धीरे क्या होगा, वो फोबिक रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अपनी वीडियो में सबसे पहले हम रूट कॉज की बात करते हैं कि जाने अनजाने बेध्यानी में अपने प्यार में कुछ गलतियां हम ऐसी कर देते हैं, जैसा हम आसपास के लोगों को देख रहे हैं वैसा ही अपने बच्चे के साथ डील करते हैं। तो कुछ गलतियां कर देते हैं जो रूट कॉज होती हैं। तो अगर आप पहली बार माता पिता बन रहे हैं या बच्चा छोटा है तो इनको अपनाइए, जिससे प्रॉब्लम्स ही नहीं फेस करनी पड़ेंगी आपको। और अगर बच्चा बड़ा भी है तो भी रूट कॉज को समझकर आगे बढ़ना हमेशा बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी समस्या को दूर करने में। तो प्लीज़ पेशेंस की शुरुआत जो भीतर डेवलप करना है यहीं से कीजिए। अंत तक पूरी वीडियो देखें, क्योंकि एक बार सुनने में आपको बेशक नॉर्मल सी छोटी सी बातें लगें, लेकिन प्रॉपर ढंग से किसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़रूरी है जब आप ये जानेंगे कि रूट कॉज क्या है और उसके बाद उसके उपचार को अपनाएंगे। बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं। चलिए हम आज की वीडियो पर आते हैं। मेडिटेशन फॉर किड्स। छोटे बच्चों को हम कैसे मेडिटेट कराएं, कैसे आदत डालें। तो सबसे पहले रोल मॉडल तो आप ही हैं, आप ही को बनना होगा। तो सुबह सवेरे अपने बच्चे के साथ उठकर बैठिए और कहिए कि सिर्फ 5 मिनट के लिए हम दोनों आइज़ बंद करके बैठते हैं। कुछ भी नहीं करना है और सिंपली आलथी पालथी लगाकर बैठ जाइए, अपनी बैकबोन को सीधा रखिए, आइज़ क्लोज, और सिर्फ 5 मिनट के लिए हम बैठेंगे। उसे बताइए कि इस 5 मिनट से आपकी सिटिंग कितनी अच्छी होगी, उसके बाद आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन कितना अच्छा होगा। तो धीरे धीरे फ़ायदों के बारे में बात कीजिए ताकि बच्चे का उस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा हो। तो 5 मिनट के लिए सुबह की प्रैक्टिस ज़रूर डालेंगे। जैसा मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जो बच्चे 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते थे, बिना हिले नहीं बैठ सकते थे, सिर्फ 6-7 महीने की प्रैक्टिस में इतना चेंज कि क्लास ख़त्म होने के बाद भी बोलते, मैम अभी और कराइए प्लीज़, उठने का मन नहीं कर रहा। पहली वीडियोस उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब करने को बोलते हैं ताकि वहाँ सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोस मिल जाएं। तो सबसे पहले सुबह के 5 मिनट बच्चे को घुमाने ले जाइए पार्क में। उसे कहिए हरी घास पर चलने के एहसास को ऑब्ज़र्व करें, उस ठंडक को। हो सके तो थोड़ी देर बच्चे के साथ टहलिए या फिर हरी घास पर बैठ जाइए और उसकी ठंडक को महसूस करें, उस फ्रेशनेस को महसूस करें। सुबह के समय पक्षियों की आवाज़ें, आसपास का जो एक मधुर संगीत होता है वातावरण में, उसको महसूस करने के लिए बोलिए। तो धीरे धीरे
वही आदत डालेगा कि कैसे सब तरफ से, देखिए सबसे ज़्यादा हमारी ऊर्जा हमारी आँखों से वेस्ट होती है। आँखें और मुंह, तो मौन है और आंखें बंद हैं तो हमारी ऊर्जा सिर्फ अंदर की ओर बहेगी और हमें अपने भीतर की यात्रा करने में रास्ते खुलेगी। तो बहुत ज़रूरी है, छोटे छोटे बच्चों को अगर आप आदत डालें, इस तरह से अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें कहिए कि जब भी वो टायर्ड फील करें या थोड़ा लेज़ी फील कर रहे हैं या पढ़ाई से थक गए हैं, किसी भी तरह की थकावट हो रही है, तो सिर्फ 3 बार डीप ब्रीदिंग करें। आपको यहाँ एक बात और ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मेरी एक नोन ने बताया कि उसने कहीं सुना कि बैलून फुलाओ, छोटे बच्चों से फुलवाओ तो वो अच्छी ब्रीदिंग प्रैक्टिस है। तो थोड़ा सा विवेक से प्लीज़ काम लीजिए, क्योंकि बैलून अगर आप खुद भरें तो और एकदम से हवा बैलून में डाली जाती है, दैट इज़ फास्ट ब्रीदिंग, नॉट डीप ब्रीदिंग। तो डीप में कैसे धीरे धीरे बिना एफर्ट के बिल्कुल स्लोली सांस को लेना है और स्लोली सांस को धीरे धीरे छोड़ देना है कि सारी थकान बाहर निकल रही है और फ्रेशनेस अंदर आ रही है, शक्ति अंदर आ रही है, शुद्धता अंदर आ रही है। तो ये डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस 3 से 5 बार बच्चों को डलवाइए, उन्हें समझाइए कि मॉर्निंग में पहले डीप ब्रीदिंग करें, फिर 5 मिनट की सिटिंग करें, उसके बाद दिन में कभी भी जब उनका मन करे डीप ब्रीदिंग करें। उसके बाद रात को स्पेशली सोने से पहले जब आप 10 मिनट्स क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ बिता रहे हैं, अपने आज के, अपने और उसके दोनों के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो उस समय फिर से एक बार ज़रूर दोहराऊंगी, नो कंप्लेंट्स, नो नसीहत, जस्ट शेयरिंग। तो उसके साथ फ्रेशनेस को फील करते हुए कि पूरे दिन के बाद आप फिर एक बार एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट फील करते हुए कि चलो बेटा फिर से 5 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे। सोने से पहले 5 मिनट के लिए आइस बंद करके बैठ जाएंगे और उसको बोलिए कि रात का जो सन्नाटा है, रात की जो एक ख़ास खामोशी होती है, उसको फील करने की कोशिश करें। आंखें बंद करके उस गहराई में उतरने की कोशिश करें कि बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी खामोशी है, कितनी शांति है। तो 5 मिनट के लिए कुछ मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट्स रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग, और आप पाएंगे ऐसे मैजिकल चेंजेस अपने बच्चे में धीरे धीरे, प्रैक्टिस से धीरे धीरे। कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, सिटिंग पावर बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन अपने आप इंक्रीज होगा, चीज़ों को सोचने की, समझने की एबिलिटी बढ़ेगी। प्लस जैसे वो टीनेज की तरफ बढ़ेंगे, एडोलसेंस में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनमें, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, और जब अवेयरनेस नहीं होती, गलत गाइडेंस मिल जाती है, तो उन हार्मोनल चेंजेस से जो उनमें चेंज आ रहा है, उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, मेंटल चेंजेस आ रहे हैं फिज़िकल के साथ, तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। तो वहाँ ये 5 मिनट सिटिंग उनके टेंशन को रिड्यूस करने का, उनके स्ट्रेस को कम करने का सबसे बड़ा हथियार बनेगी। उनकी महसूस करेंगे वो कि उनकी बॉडी में और उनके माइंड में क्या हो रहा है ना, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, और उसको महसूस करने के बाद उससे हवा नहीं समझेंगे, उनकी जो स्ट्रेस होगी वो होगी ही नहीं, उसका लेवल बहुत कम हो जाएगा और अपने इमोशंस को समझने में उनको बहुत हेल्प मिलेगी। उनको एक सेल्फ कंट्रोल जो डेवलप होगा उनका, तो कॉन्फिडेंस प्लस सेल्फ कंट्रोल, तो उनकी पर्सनालिटी अलग ही निखर कर आएगी। वो छोटे बच्चों को आप शुरू से आदत डालिए। और एक बात ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ चीटिंग मत कीजिएगा, जैसे आमतौर पे पेरेंट्स करते हैं कि बोल दिया बच्चा खुद कर लेगा। जी नहीं,
बच्चे के साथ 5 मिनट के लिए बैठिए, मोबाइल में टाइमर लगा दीजिए। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अगर 5 से 10 मिनट हो रहे हैं और बच्चा बैठा है, उसकी सिटिंग बढ़ रही है, तो खुशी से अप्रिशिएट भी उसको करना मत भूलिएगा। ऐसा ना हो जब वो अपनी आइज़ खोल कर देखे तो पता चले आप तो वापस लेटे हुए हैं या आप उठ गए किसी काम के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो कहेगा मुझे ही कराते हैं, खुद तो कुछ नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिए कि रोल मॉडल आप ही हैं, तो जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसा वैसा खुद को ढालिए। एक और ज़रूरी बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि काउंसलर होने से पहले, टीचर होने से पहले एक मेडिटेटर हूँ। इसी वजह से सिर्फ अपने टाइम की प्रीशियसनेस को जानते हुए व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को नहीं दिया गया है। तो प्लीज़ जो जानते थे उन्होंने पिछले वीडियोस में बहुत व्हाट्सएप भेजे, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की, तो उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को बताएं, ताकि उसका सॉल्यूशन बहुत लोगों तक पहुंच सके, ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। तो ज़रूर बहुत 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 ऑल द बेस्ट और हैप्पी दिवाली। दिवाली पे अपने भीतर की बुराइयों का खात्मा करें, अपने भीतर एक बार झांकें और ऐसी सफाई करें और आगे 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 उन्नति की ओर आप बढ़ते चले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया है तो कर लें और सबके साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिटिव युग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता चला जा रहा है, एग्रेशन होता चला जा रहा है। लोगों को ये छोटी छोटी मैजिकल दिशा सूत्रों की बहुत ज़रूरत है। आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो किसी और के लिए भी हेल्पफुल बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलने तक फिर किसी कॉमन प्रॉब्लम के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।